इस कलिकाल में तो कोटि कोटि भक्त हो गए इस कलिकाल में। दादू, कबीर, तुलसी, नरसी, मीरा, चैतन्य, हरे कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव सब कुछ छोड़ छाड़ कर आयु भर जो थोड़ी सी अल्पायु उन्हें प्राप्त हुई उसमें हरे कृष्ण गाते रहते हैं और उनके मधुर मधुर विरह को, विरह रस को, स्मृति रस को, उनकी मधुर मधुर याद को, प्रभु की याद कितनी मधुर है। उसका आस्वादन उसके व्यसनी ये सब बन गए और उसके लिए उनकी याद अब आती रहे। उनका विरह जागृत होता रहे, उनकी मधुर मधुर स्मृति रस में हम छके रहे। जिसके समान और कोई रस नहीं है, मुक्ति का रस भी नहीं, ऐसे उनकी मधुर मधुर स्मृति का, मधुर मधुर प्रीति का, उनके विरह का रस आस्वादन करने के उनके नाम का आश्रय लिए रहते हैं। नाम नामी की स्मृति दिलाता रहता है। जय हो। नाम का, हरि नाम का हम पर बड़ा ऋण है, सत्संग का हम पर बड़ा ऋण है, कर्जदार है। सत्संग ने हमें सत्य से मिलाया है, हरि से मिलाया है, और उनके नाम ने उनका प्रेम प्रदान किया है। आइए हम सभी प्यारे, सबसे बढ़कर प्यारे, सच्चे पिता तुल्य, माता तुल्य, उनसे भी बढ़कर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। श्री भाई जी को
याद करें, उनका आश्रय लें, उनके चरणों का आश्रय लें। श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरणों का आश्रय लें। उनके सामने झोली फैला दें, उनके सामने भीख मांगे। भंडारी हैं, हरि प्रेम के, हरि रस के दाता, उदार दाता है, उदार दाता है। कोई पात्र तो हो, कोई 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 याचना तो करे। इस पवित्र भूमि में बैठकर उनके चरणों में हम उपस्थित हो, और अपने परम प्यारे प्रभु की मधुर स्मृति का दान भिक्षा में मांगे। हम भी प्रभु की मधुर याद में, मधुर स्मृति में छके रहे, डूबे रहे। उनके नाम रस से, उनकी मधुर प्रीति का रसपान करते रहे, उनका सानिध्य अनुभव करते रहे, उनकी प्रियता का रसपान करते रहे, उन्हीं से खेलते रहे। उन्हीं पर पुनः पुनः न्योछावर होते रहे। बलिहार जाते, और इस महामंत्र को जीते रहें, इसे जिए। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। आजकल एक गीत की पंक्ति बड़ी प्रचलित हो रही है, वो यहाँ बड़ी याद आती है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ तुम्हीं से। बगियों में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। हे हरि, आपके प्यारे दुलारे जो प्रेमी जन हैं, उनका ही दिया हुआ ये प्रसाद है, उन्हीं की सिखाई हुई ये रसरीत है, जिसे जी करके हम आज आपकी इस माधुर्य का, मधुर प्रीति रस का रसपान कर पा रहे हैं। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो।
और कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। तुम्हारे ये जन धन्य है, तुमसे भी बढ़कर के धन्य है जिन्होंने अपना सब कुछ हंसते हंसते जुए की बाजी की तरह आप पर सर्वस्व दाव लगा दिया, सब कुछ सौंप, सब कुछ लुटा दिया और कुछ त्याग दिया। जो बचा था वो लुटा दिया, बाकी का त्याग दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा एक को छोड़कर। तुम्हारे नाम को छोड़कर, तुम्हारी मधुर स्मृति को छोड़कर और कुछ नहीं रखा, और तुम्हारे इस जगत की सेवा को छोड़, ये जगत भी तुम्हारी महिमा है, कोई और नहीं, गैर नहीं, सब तुम्हारा है। ऐसे संत, ऐसे रसिक जन, ऐसे आपके प्रेमी जन की बलिहार, उनकी जय जयकार, उनके विषय में जितना कहा जाए सब कम ही है, बल्कि जितना अनुभव भी किया जाए वो भी कम है। उन्होंने कितना दिया है, कोई शांत मन से कभी बैठकर हिसाब करना मेरे बहन। अगर किसी ने लिया है उनसे तो देखना, हिसाब कर। हम उसका ब्याज भी नहीं चुका सकते जितना उन्होंने दिया है, कुछ सोच नहीं सकते, चुकाने की सोच ही नहीं सकते। इतना सत्संग ने हमें दिया है, सत्पुरुषों की सानिध्य ने हमें दिया है। अधिक क्या कहें, इन महानुभावों ने उन्हीं को दिया है, उन्हीं को दिया है जो सभी के सब कुछ है, उन्हीं को दिया है। आइए, उन्हें हमें सौभाग्य मिला है, बड़ा मंगल दृश्य पुनः पुनः उनकी कृपा से सब उपस्थित हो गया है। उनका हम नाम लें, उन्हीं के गुणों का गायन करें, जैसा स्वर है, जैसा संगम है, जैसा भाव है, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही।
जय हो, पतित पावन की जय हो। वे भक्तवत्सल हैं, पर कोई भक्त के लक्षण ही नहीं है तो निराश हो जाएगा। नहीं नहीं, वे पतित पावन भी हैं। अगर भक्त नहीं है तो पतित ही सही है, पतित तो है ही। जैसे अपने भक्त को अपनाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। संत जन रसिक जन उनके स्वभाव को देखकर कहते हैं वे पतित को भी ऐसे ही अपनाने के लिए सदा लालायित रहते। वे पतित पावन भी है, पतित से पतित को भी अपनाते हैं। वो सदैव सन्मुख हैं। बस अब हम भी उनके सन्मुख हो, उनके प्रेम की, उनकी मधुर मधुर स्मृति की, उनकी प्रियता की प्यास जगाए। हे सर्वप्रिय, हे प्यारे, तुम प्यारे हो, इसलिए अब मुझे भी तुम प्यारे लगो, मुझे भी तुम प्यारे लगो। बस यही मेरी मांग है, यही मेरी आवश्यकता है, यही मेरी चाह है। समस्त प्रेमी जनों ने हमें यही पाठ पढ़ाया, अर्थ न धर्म न काम रुचि न निर्वाण न कुछ नहीं चाहिए। चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ न धर्म न काम रुचि, कोई रुचि नहीं। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। हे हरि, हे मंगलमय, हे हरि। तुम प्यारे लगो, तुम प्यारे लगो, तुम प्यारे लगो। तुम प्यारे। बार बार अगर मांगूं भगवान भोलेनाथ भी यही मांग रहे हैं। सोचिए, जो जगत के दाता हैं, सब कुछ लुटाते हैं, वो भी भिखारी बन जाते हैं।
भिखारी बन। हाँ, पर हम तो चीज ही थे। भगवान शंकर भी भिखारी बन जाए। ऐसे वैसे भिखारी नहीं बनते, तगड़े वाले। तगड़े तगड़ा भिखारी कौन होता है? तो लारी पड़ जाए, लारी पड़ जाए, तगड़ा भिखारी। ऐसे भोलेनाथ भोले भंडारी हैं और तगड़े भिखारी हैं, इसलिए मांग रहे हैं बार 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 बार, पीछे मुड़ के मांगे। बार बार वर मांगो, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी। भक्ति सदा सत्संग। हे प्यारे, हे हरि, हे रघुकुल पंकज भानो, आप प्यारे लगो। आप प्यारे लगो। आप प्यारे लगो। इसीलिए वो सच्चिदानंद एक से अनेक हुए हैं, सब कुछ बने हैं। इस प्रीति के रस आदान प्रदान के लिए एक से अनेक। वे तो प्रेम सिंधु हैं ही, सदा तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए, वो कभी नहीं भूले। और जिनको उन्होंने अपने में से प्रकट किया वो हम भूल गए, हम इधर दे गए में फंस गए। आइए, यहाँ जो हम बैठे हैं, आए हैं बस इस भूल को मिटाने के लिए आए। बाकी सब काम बना बनाया है, वो तैयार बैठे, उनकी ओर से कोई देरी नहीं है, दूरी नहीं है। हम देर गे से विमुख होकर, गोस्वामी जी लिखते हैं विनय में, तबते जीव हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज जान्य। अपने परम प्रियतम श्री हरि की मधुर स्मृति, मधुर प्रेम से, उनकी छाया से कब से दूर हुआ, अलग हुआ, बिलग हुआ, कि जब से इसने देह अरे गे इस संसार को कहीं मैं मान लिया, कहीं मेरा मान लिया, कहीं मेरे लिए मान लिया। ये भूल हुई है। मैं मान लिया, इसी को देहाभिमान कहा। मेरा मान लिया, इसी को ममता मोह कहा। और मेरे लिए मान लिया, इसी को कामना कहा। जब से हरि से भिन्न ये सब उसने माना, ये हरि से सब अलग है, ये सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, ऐसे सत्ता दी, महत्ता दी, फिर इसमें अपनत्व कर लिया, कामना, ममता और अहंता पैदा कर ली। ये सब भूल जनित दोष हैं। गीता भर में इसी की चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंगों के द्वारा, भगवत लीलाओं के द्वारा, भगवत चरित्रों के द्वारा इन्हीं भूलों की ओर इंगित किया है। बस मेरे बहन भाई, आइए भागवत प्रकाश है। उस प्रकाश में एक दर्पण है, ये उस दर्पण में, उस प्रकाश में हम अपने अपनी भूलों का
ज्ञान करें। ज्ञान और कुछ नहीं, बस अपनी भूलों का ज्ञान करना है। कहाँ कहाँ हमने भूलें पकड़ी है, कब से पकड़ी, अब वो कोई विषय नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं, बस वो भूलों को हमें देखना है, भूलों का ज्ञान करना है और उन्हें नापसंद कर देना है। और बहुत कुछ नहीं करना, दिल से नापसंद कर देना। नहीं नहीं, ये कामना अपने प्यारे से भिन्न की, देखो कामना ही करें तो प्यारे की कामना करें, आप प्यारे लगो, ये भी तो कामना ही है। प्यारे की प्रियता की कामना करें। भरत जी कामना ही तो कर रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान, ये दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, और गति न चाहूं निर्वाण, और नहीं चाहिए। अगर कामना ही करें तो उसका भी उपाय है, कामना का भी उपाय है। कामना को मिटा सको तो बहुत, न मिटा सको तो उसका विषय बदल दो। हमने कामना का विषय गलत कर दिया, जो रहने वाला ही नहीं उसी की कामना कर ली, बस ये बड़ी भारी भूल हुई है। इसी तरह से ममता की भी यही बात है, ममता भी उन्हीं की करो जो सदैव है। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बडोरी। मीरा जी भी कहते मेरे तो गिरधर, ये तो ममता ही तो है, मेरे है, मेरे, मेरे का अर्थ क्या, ममता ही तो है, तो मेरे हैं। जचा के बढ़िया कमर कस के ममता करो। उससे ममता करो मेरे बहन में, सदैव रहे। हमसे भूल क्या होती है, बस यहाँ तिनका ज्यों बयार के, बस श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, तिनका ज्यों बयार के, बस ये संसार मिलता है बिछुड़ता है तिनके की, जैसे मिलना बिछुड़ना हवा के अधीन होता है, तिनकों का मिलना बिछुड़ना, वो किसी प्रवाह से मिलते हैं। ये सब संसार साथी ये तिनके की तरह है, उसकी काल की जो हवा चल रही है उसके अधीन हम मिल गए हैं, और न जाने कब बिखर जाएंगे, ये सब मिला हुआ सब बिखर जाएगा। तिनका ज्यों बयार के, बस हमसे भूल यही होती कि इनमें फिर हम मोह कर लेते, ममता कर लेते। तो ममता ही करो। तो वो जो कोई सदैव है, आओ मेरे बहन, उससे ममता करो। मीरा ने उसी से ममता की, गोपियों ने उसी से ममता की, आज भी हो सदा सदा आनंद में प्रेम मगन रहती है। और गोस्वामी जी ने एक बात और कि अभिमान ही करना है तो भी उन्हीं का करो। देखिए तुम्हें अभिमान भी करना है तो कोई बात नहीं, नहीं छूटता है कि अभिमान छूटता है, उसका विषय बदल दो, सद वस्तु का अभिमान करो। अस अभिमान जाए जनी भोरे, ये अभिमान छोड़ना नहीं है, कभी पकड़ के रखना है कस के। अस अभिमान, ये अभिमान भूल करके भी नहीं मिटना चाहिए। सुन रहे हो ना? तो अब नई बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, पर आपने दबा रखी है उसको, उखाड़ रहे, नई बात। गीता ने तो बार बार कहा निर्ममो निरहंकार, अभिमान छोड़िए, कि छूटे को नहीं मारा। रोज पाठ करा गीता का, फिर आ जाओ कहीं ना। तो तुम्हारे को तरीका बता रहे, डट के अभिमान करो, कमर कस के अभिमान करो। श्री सुतीक्षण जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल के बिना मिटे कि मैं रघुनाथ का सेवक हूँ, दास हूँ, मैं उनका हूँ, मैं हूँ मैं प्रभु का।
श्री भट्ट को प्रभु दियो अभय पद। श्री भट्ट जी लिख रहे हैं, श्री भट्ट को प्रभु दियो अभय पद, जम डर पे जब दास कहायो, यम डर पे। छोटे मोटे की तो बात, जब तुम हरि का हो तो यमराज कांपता है आपसे। यमदूत तो कांपते हैं, यमराज स्वयं कांपते हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयु। आइए इसलिए कामना, ममता, अभिमान ये बहुत काम की चीजें हैं, तो तुमने गलत यूज कर लिया मेरे भाई। तुमने कहा मतलब हम सब ने हम सब ने गलत यूज कर लिया। इधर ही बस, इधर ही लग गया, यही मेरा, बस यही चाहिए, यही चाहिए, ये मैं हो गया, वो मैं हो गया। अब तुमको दुख पाना पड़ेगा, अब तुमको हाय हाय करनी पड़ेगी, और कोई दूसरी बात मिलने ही नहीं, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। आओ उस प्यारे का मोह करो, उसकी ममता करो। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। कृष्ण आओ मेरे बहन भाई। भाई जी यही पाठ पढ़ा गए हैं, यही उनका जीवन है। उन्होंने भी कामना की, ममता की, अभिमान भी किया। राधा नाम की कामना की, राधा नाम की ममता की, राधा नाम का। रसिक जन गाते, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। रसिकों ने गाया, अभिमानी हम किसके? छोटे मोटे की नहीं, हम श्री राधा जू के बल अभिमानी। टेढ़े रहे सदा मोहन से, बोले अटपटी बानी। मोहन से तो हम टेढ़ रहते हैं, ठीक है, पर कोई जरूरत नहीं है। अजी जिसको तुम्हारी जरूरत है वो हमारे कब्जे में है। टेढ़े रहे सदा मोहन से, बोले अटपटी बानी। हम श्री राधा जू के बल अभिमानी। ये पुनः पुनः पहले सतीश भाई के, अब विजय भाई के सानिध्य में आप हम सबको ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक होटल का भी मैंने नाम पढ़ा, चाचा भतीजा। चाचा भतीजा। भक्तमाल में कथा आती है, मामा भांजा। मामा भांजा, संतों के बड़े सेवक। तो कोई कोई को ठाकुर पकड़ लेते हैं, उनको प्रेरणा करते हैं, और लाभ हम सबको मिलता है। लाभ सबको मिलता है बढ़िया ठाट से। नहीं तो इस जगह में घंटों घंटों का बड़ा भारी किराया लगता है, और यहाँ पर बड़ा आनंद हो रहा है। आप हम सब के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, ये सब सार्थक हो रहा है। प्यारे प्रभु का हम नाम गा रहे हैं, प्यारे प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के सानिध्य में हम बैठे हैं। भगवान साक्षात श्री कृष्ण स्वयं नंदनंदन
इस भागवत ग्रंथ के रूप में शब्दमय तेनेयम वांगमयी मूर्ति, तेना इसलिए अयम तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये वांगमयी मूर्ति है कि उसकी प्रत्यक्षा वर्तते हरे, हरि की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है ये। इसके दर्शन से, इसके पाठ से, सेवनाथ, इसकी पूजा से हम कलश यात्रा लेके आए। भागवत का सम्मान है, पूजा है। इसके पाठ से, सेवनाथ, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात्, इसके दर्शन से श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। काम क्रोध जयार्थम ही दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च। तुम दुखी हो, आओ, तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आओ। बहुत पापी हो, काम क्रोध के थपेड़ों से ग्रस्त हो रहे हो, भागवत के चरणों में बैठो, दर्शन करो, इसको सुनो, इसको गाओ, इसको प्रणाम करो। भाव है, भक्ति है, देखो मिठास ही मिठास जीवन, यहां से मिठास ही मिठास लेके तुम मधुर मधुर होके जाओ, भर भर के ले जाओ अमृत। ऐसा परम सौभाग्य उनकी कृपा से आप और हम सभी को मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। और कुछ नहीं मिले अवसर तो स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, श्री राम सुखदास जी महाराज से, आप जी मुक्ति गड्ढे पड़ी है, ऐसे हम रोते रहते हैं, आदत है हमारी, पर संतों के सामने रोगे ना तो रोना तुम्हारा मिटा देंगे, हंसा देंगे, खिलखिला देंगे। बाप जी मुक्ति कट्ठे पड़ी है। स्वामी जी बोले थारे मुंडा में पड़ी है, मुंडा में पड़ी है। अरे मुंडा में तो दांत है, जीभ है, बस यही बोलो ना, राधे राधे, बस हो गई मुक्ति। राम राम साहब, माठ साहब राम राम, मुक्ति। जय श्री कृष्ण। मुक्ति तो और प्रमाण देखो तो गोस्वामी जी कह रहे, बारक नाम कहत जग जेऊ। बारक माने एक बार जिसने नाम ले लिया, हो तो तरन तारन नरते हो, वो तर गया और उसने कितनों को तार दिया। गोस्वामी जी की रामायण का वचन है ये, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम भगवान ने सही किया। जो कुछ लिखा एकदम सत्य है, कल्याणकारी है, सुंदर है। मुक्ति मुंडे में पड़ी है। अगर कोई ऐसा अवसर ना मिले तो भी आप तो हो, आपके हरि कहीं गए नहीं है, आपका प्यारा कहीं गया नहीं है, बस थोड़ी सी वो देखता रहता है कि कब इसके हृदय में मेरी वास्तविक मांग का प्रादुर्भाव होता है, कब ये अपनी वास्तविक मांग को अनुभव करता है। प्यारे और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी याद उमड़ती रहे, तेरी स्मृति जगती रहे, और कुछ इसमें एक ही चीज है, और कुछ नहीं चाहिए। देखो सबसे बढ़कर वस्तु होती है ना, अब हम उसको भी चाहते रहे और दूसरी घटिया घटिया चीजें भी चाहते हैं, तो उस बढ़िया वस्तु का कायदा होता है, उसका भी एक सम्मान होता है, उस बढ़िया वस्तु का एक स्वाभिमान होता है। कमाल है यार, अगर उस बढ़िया वस्तु के साथ हम दूसरी घटिया वस्तु भी मांगते रहते हैं, चाहते रहते हैं, तो बढ़िया वस्तु सोचती है क्या बात, ये मुझे भी चाहता रहे, घटिया घटिया चीज तो घटिया ही पकड़ ले पहले, तब तक वो बढ़िया चीज मिलती नहीं है। उस बढ़िया चीज को पाने के लिए अद्वितीय लालसा चाहिए, नहीं और कुछ नहीं, ये वरदान न आन, और कुछ नहीं चाहिए, ये एक शर्त चाहिए उसकी। हमसे गलती कहाँ हो रही है, वो बढ़िया से बढ़िया वस्तु क्यों नहीं मिल रही, और भी कुछ भूलवश
ये चाहिए वो चाहिए और प्रेम भी चाहिए। अब तो को प्रेम रूपी वस्तु सोचती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं। अगर प्रेम रूपी अद्वितीय वस्तु तुम्हें चाहिए तो ये एक मंत्र साथ में अपनाना होगा और कुछ नहीं चाहिए। यही उसकी क्वालिफिकेशन है मेरे अंदर, और कोई बहुत बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए उसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष भी आप जिसको जो चाहिए उसको। संत ने तो यहां तक कहा, मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दो, सुख चाहूं तो घोर अनंत दुखों में डाल दो। ये बात कहने में भी आपके दम निकल जाएगा, कहने में भी सबके नहीं आती है बात। मैं तो देखता हूं कभी कभी नहीं कह पाते। पर आगे अगली बात तो देखो, आप मुझे प्यारे लगो, चाहे जहां रखो, चाहे जैसे रखो, हे हरि आप मुझे प्यारे लगो, आप मुझे प्यारे लगो, और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे प्यारे। मांग भी लालसा भी अद्वितीय चाहिए, बस एक लाख, तब वो चीज मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं, और बड़ी सुलभता से मिलती है। फिर वो चीज पीछे पड़ जाती है आपकी। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। है उसमें पड़ी, उसमें तार पड़ी, एक बार हरि शरणम। आइए मेरे बहन भाई, बड़ी कृपा भाई जी महाराज बरस रहे हम सभी पर, आग महसूस करो तो। संत बड़े उदार होते हैं, आड़ती होते हैं, इसी बात की दुकान उन्होंने खोल रखी है, कोई ग्राहक आवे तो सही, किसी बहाने से कृष्ण प्रेम की लालसा तो लगाए। करुणा में किशोरी राधा नाम की कोई लालसा तो लगाए। वे सिद्ध रस सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी छत्र छाया में कैसी मिट्टी है ये, कैसी भूमि है ये, देखिए इस भूमि में से रतन पैदा, ये सोनाम धन्य भूमि है, सच में इस भूमि में रतन पैदा हुआ है। भाई जी कृष्णनंद जी और भी आप सब रसिक जन, कैसी मिट्टी है ये, पूरी भारत भूमि ऐसी है, और कोई कोई विशेष उपजाऊ होती है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के प्यारे जन प्रकट होते हैं। भाई जी की पद रत्ना कर पढ़ा करो, गीता प्रेस से थोड़ी कम छपती है, क्योंकि जिस तरह से लोग चाहते हैं उसी हिसाब से मांग पूरी की जाती है। पद रत्ना कर पढ़ा करो, सरल हिंदी कविताएं हैं। ज्ञान का, भक्ति का, प्रिया प्रीतम के मधुर रस विहार का सजीव अनुभव सिद्ध मूर्तिमान वर्णन किया। हों तो दासी नित्य तुम्हारी, हों तो दासी नित्य तुम्हारी। किशोरी जी कहती हैं, हे प्यारे मैं तो सदा तुम्हारी। और ये कहते हैं, तुम मम जीवन मूल राधिके, तुम मेरे जीवन की जड़ी हो, मूल हो, जड़ हो। जैसे पेड़ है तो उसका जड़ के भरोसे वो हरा भरा खुशहाल, ऐसे मेरे जीवन की कृष्ण रूपी जो जीवन जगत में प्रसिद्ध है, वेदों में प्रसिद्ध है, ये कृष्ण है वो कृष्ण है,
उसकी जड़ हे किशोरी तुम हो। ऐसा परस्पर का मधुर प्रेम वर्णन किया है पदरत्ना कर। निकुंज के भाव, निवृत्त निकुंज के भाव, कोई 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 प्यासा तो हो, वर्णन किया गया। भाई जी का अनुभव गद्य में भी पद्य में भी सब तरह से उन्होंने परोस दिया है। अरे वाणी संतों का रूप होती है मेरे बहन। संत शरीर नहीं होते, संत ही उनकी जो अनुभव सिद्ध वाणी है, वाणी उनका स्वरूप। यद्यपि शब्द भी संकेत है, पर वो और अपनी स्थिति को कैसे जगत को बताएं जिससे जगत भी वहां तक पहुंच जाए, ये लालसा होती है। अपने को सिद्ध नहीं करना होता उन्हें, पर जगत को उस रस से मिला देने का प्रयास होता है। ये प्यासा जगत उस रस से मिल जाए, उस रस को पा जाए। हरि शरणम हरि शरणम। आइए यही प्रयास श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज ने किया है। हम कलिकाल के जीवों के लिए भागवत प्रकट की है। आप हम सब बड़भागी भागवत के चरणाश्रय में बैठे हैं। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रथम श्लोक के प्रथम पद में ही मानो पूरी भागवत का बीज बीजारोपण कर दिया। पूरी भागवत का बीज है। सबसे पहला पद इस प्रथम श्लोक का सच्चिदानंद रूपा। वे प्रभु, वे राम, वे कृष्ण, वे सगुण निर्गुण, वो शक्ति स्वरूपा भवानी जगदम्बा, जो भी उनको हम देखते हैं, मानते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, वो क्या है? चेक करें। सच्चिदानंद रूपाय। प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप है।
भगवान आनंद स्वरूप हैं। सच्चित आनंद। सत का तात्पर्य है जो सदैव है, जो कोई भी है सदैव है, जो चाहे उनको हम राम कहें, कृष्ण कहें, निर्गुण कहें, सगुण कहें, उसकी मूल विशेषता है वो सदैव है कि नहीं। बस उसी को भागवत ने गाया है, जो सदैव है और जो चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है और जो सहज आनंद रूप है। उसके चाहे कितने ही नाम हो, कितने रूप हो, भले कोई नाम रूप ना हो, तीन विशेषण जिसमें है वही हमारा ध्येय है। इसी को भागवत में सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं जो सच्चिदानंद है। रामायण में भगवान राम के लिए कहा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, तह नहीं मोह निशा लवलेशा। भगवान शंकर ने भी कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सब। वे सच्चिदानंद रूप हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए भागवत में कहा, श्री कृष्णाय वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे खिलौने कितने ही हो, कोई आकृति हो, कोई नाम हो, पर मूल में वो खांड ही खांड है। लहरें कितनी भी हो पर मूल में वो जल ही जल है। ऐसे ही वे सच्चिदानंद रमने की इच्छा से, खेलने की इच्छा से ही एक से अनेक होते रहते हैं, हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। सो खेल का जो नियम है वो समझना है, उसका धारण करना। हमसे भूल हुई, हमने खेल के नियम तोड़ दिए, इसलिए खेल से बाहर हो गए। अब उन खेल के नियमों को हम समझें, उसका अक्षरशः पालन करें। उस परम प्यारे का जो खेल है ये, जिसके लिए वो एक से अनेक हुए, उस खेल में निसंदेह बिना किसी अतिरिक्त योग्यता के हर बहन हर भाई उसमें हमारा प्रवेश हो जाते हैं। जीवन में से केवल भूलें निकालनी है, भूलें मिटानी है। कुछ हमने भूलें पकड़ी, इस विश्व के रूप में वही हैं। इस रहस्य को जो जान लेता है वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता तत्काल। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप सब उसी क्षण उसके मिट जाते। जैसे अंधेरा, उजाला होते ही अंधेरा तुरंत मिट जाता है, एक क्षण का भी, क्षणार्ध का भी समय नहीं लगता। ऐसे तत्काल जीव के सब संताप उसी क्षण मिट जाते हैं।
अभी अभी। जिस रहस्य को जान लेने पर उन रहस्य स्वरूप श्री कृष्ण को, उन सच्चिदानंद को हम सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भागवत के देवता भगवान कृष्ण हैं। भागवत के ऋषि सुखदेव जी महाराज हैं, उनको भी स्मरण किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। उन सर्वभूत हृदय स्वरूप व्यासनंदन सुखदेव जी को भी प्रणाम करता हूँ, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंता, जिनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, जन्मते नाभि से जुड़ी हुई नाल होती है जन्मते शिशु के, उसको कमर से लपेट दिया और भाग गया। अब कैसे समझ में आए? जन्म लेते टापर भाग जाओ कोई, ऐसा हुआ है सुखदेव जी के विषय में। सुख चरित्र है जिनसे भागवत का ये आज प्रसार हुआ है। इस कलिकाल में भागवत के प्रथम प्रवक्ता सुखदेव जी महाराज का चरित्र कौशिकी संगीता के अनुसार, एक बार श्री नारद जी महाराज, आइए अब हम थोड़ा भगवान की कथाओं का रसपान करें, संतों की भक्तों की कथाओं का रसपान करें। ये भी हमें वहीं पहुंचाने वाले सब साधन है। नारद जी महाराज कैलाश में आए, पार्वती जी ने उनका आदर सत्कार किया, पूजन किया। पार्वती जी के गुरुदेव हैं, नारद जी के मंत्र से उनको भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। नारद जी बस थोड़ी देर ठहरते, ज़्यादा नहीं ठहरते, बहुत थोड़े समय के लिए, केवल गौ दोहन काल तक ठहरते हैं, बाकी विचरणशील चलते रहते। गाय दोहन जितनी जगह देरी ठहरते। ऐसे श्री नारद जी को आसन दिया। स्वभाव भगत हुई, तब नारद जी अपने किसी विशेष मिशन पर जो आए हैं, वो बात आरंभ की। देवी पार्वती, तुम्हारे पतिदेव भोलेनाथ हैं। हाँ महाराज, भोलेनाथ हैं, बहुत अच्छे, बहुत भोले हैं। नारद जी ने यही बात काट दी, तुम बहुत भ्रम में हो देवी, भोलेनाथ नहीं है, बड़े चतुर हैं, बहुत सी बातें किसी को नहीं बताते, तुमको भी नहीं बताते, मुझे तो पता ही है, तो तुमको नहीं बताई। तो नहीं गुरुदेव, बताओ ऐसी कौन सी बात है जो तुमको पता हो और उन्होंने मुझे ना बताई हो। बोले ये बताओ, इनके गले में जो मुंड माला है, तुम क्या जानती हो उसके विषय में, क्या जानती हो? पार्वती चुप। मेरे गुरुदेव, जानती तो कुछ भी नहीं हो। अच्छा, इन्होंने तुम्हें बताया कभी इस विषय में अपनी ओर से कि गले में जो कपाल हैं माला की तरह धारण के, को खास प्रिय होंगे इनके? गले का हार ऐसे वैसे थोड़ी बनाया जाता है, कोई खास प्रिय होंगे, कोई प्रिया होगी, सभी भगत है उनके। हमारी बहन माता में जल ढोलती रहती, न जाने भोलेनाथ का किस पर प्यार आ जाए, अपने गले में फिर ले तुमको। प्रिया शब्द सुनते पार्वती के तो कांटा गड़ गया जी, कलेजे में कांटा गड़ गया, कलेजे में कांटा टूटे।
ऐसी पीड़ा हुई। बस नारद जी बोले अच्छा मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं चला। नारद जी से चले गए, पर पार्वती की बड़ी व्याकुलता हो रही है। मैंने इस विषय में कभी पूछा भी नहीं, इन्होंने बताया भी नहीं, आज मैं पूछूंगी। मेरे गुरुदेव कितने अच्छे हैं जो मुझे सावधान तो कर गए। कभी कभी लगवाई धनी में खटपट हो, समझना नारद जी आएड़ा। बोले नाथ आते हैं। पार्वती ने आते ही उनका स्वागत किया, आओ बैठो कुछ बातचीत करनी है। भोलेनाथ ने कहा हुक्म। बोले हे देवी, हे महाराज, मैं आज कुछ इस विषय में जानना चाहती हूँ। आपके गले में ये कपाल माला है, मुंड माला है, ये आपके कोई बड़े ऊंचे भक्त रहे होंगे, भक्तानी जी रहे होंगे। आज मुझे इस विषय में सुनना है। भोलेनाथ ने कहा हे पार्वती, ये गले में कपाल, इस विषय में क्या सुनना है? ये सब बेचारे मर चुके हैं, अभी मड़े गड़े हुए मुर्दे हैं सब, इनको क्या उखाड़ना? मैं तुम्हें रामायण सुनाऊं, भागवत सुनाऊं, गीता सुनाऊं, राम राम सुनाऊं, स्वामी जी की, भाई जी की वाणी सुनाऊं? बोली महाराज मुझे आज कुछ नहीं सुनना है। मुझे तो इसी विषय में सुनना है। इनकी एक एक की डिटेल मुझे बताओ। कोई खास हम खास है आपके, तभी तो गले में धारण की। अच्छा पार्वती ये बताओ पहले कि तुम्हारे मन में आज ये कैसे पैदा हुई? आज तक तो कभी तुमने कभी इस तरह से पूछा नहीं। आज कहाँ से तुम्हें ये प्रेरणा हुई? थोड़ा इतना बता दो, फिर मैं बता दूंगा। बोले मेरे गुरु जी आए थे, नारद जी महाराज, वो मुझे सावधान कर गए, मतलब बता गए, तो मैंने सोचा बात तो सही पूछना चाहिए। भोलेनाथ ने देखा नारद जी आए, फिर तो कोई इनका बड़ा कार्यक्रम है। कोई बड़ा कार्यक्रम है। अपने भी भागवत जी के साथ साथ बड़ा कार्यक्रम है, तो ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम इनका भी है। तो ये देवी अब सुनो, ये तो गले में जितने भी ये कपाल है, ये सब के सब तुम्हारे ही हैं। पार्वती और चकित होगी, महाराज मेरे ये सब मेरे ही कपाल है? मैं तो आपके सामने जीवती बैठी हूं, ये मेरे सब कैसे हो गए? अरे पार्वती तुम्हारे इतने जन्म पहले हो चुके हैं, और जो जन्म लेता है मरता जरूर है, और जो तुम मर जाती हो तब मुझे बहुत दुख होता है। और फिर मैं उस कपाल को निकालकर स्मृति चिन्ह के रूप में गले में धारण करके बाकी शरीर का अंतिम संस्कार कर देता हूं। ये बिल्कुल 100%, इसमें 1% भी मिलावट नहीं, ये सब तुम्हारे ही है। वो सबसे बढ़कर भगत जी और भक्तानी जी हो, तुम ही हो। पार्वती को एक तरफ तो बड़ा संतोष हुआ कि मैं इनकी सबसे बढ़कर प्रिया हूं, दूसरी तरफ फिर जिज्ञासा हुई, महाराज मेरे इतने जन्म हो गए और आप कभी मरे ही नहीं, मैं मरती गई अकेली एक तरफ आई। ये क्या पक्षपात है? क्या कोई आपके पास ऐसी बूटी है जो आप अकेले अकेले चबाते रहते हो, मुझे दी नहीं? ऐसा पक्षपात क्यों किया तुमने? और पत्नी होती है वो शिष्या भी होती है, पति होता है, बहने ध्यान दें, गुरु भी होता है आपका। शास्त्र संत कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, पति रे को गुरु स्त्री नाम, ऐसा शास्त्र कहता है। मैंने स्वामी जी महाराज से सुना है। नारी के लिए उसके प्यारे पति देव ही, चाहे जैसे ही हो भाई, खारे हों प्यारे हों जो भी है, आपके लिए एकमात्र गुरु पति देव होते। महाराज आपको कभी मुझ पर दया नहीं आई कि अपनी पत्नी को, अपनी प्रिया को, अपनी शिष्य को भी मैं ज्ञान दे देता, ये जो कुछ भी आपके पास जड़ी बूटी है, और ये भी अमर हो जाती?
आप अकेले अकेले उस बूटी को खाते रहे और अमर होते रहे। आपने मुझे क्यों नहीं दी? और क्या उस जड़ी बूटी का नाम है जिससे आप सदा अमर हो? आपका जन्म ही नहीं होता, मरता नहीं होता, और मेरे इतने जन्म मरण हो गए। क्या उस बूटी का नाम है और आपने क्यों मुझे उसको नहीं दिया? भगवान शंकर बोले, हे देवी, उस जड़ी का नाम है अमर कथा। अमर कथा। और उसको मैंने तुम्हें अभी तक सुनाया नहीं। इसमें एक रहस्य की बात है। जो सुनना ना चाहे उसे नहीं सुनानी चाहिए, ये इसकी शर्त है। भगवान गीता सुना करके अर्जुन से अंत में ये कहा, इदम ते न तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। हे अर्जुन, ये मेरे तुम्हारे बीच का जो रहस्यमय मुक्ति का संवाद हुआ है, भक्ति का संवाद हुआ है, अमृतमय संवाद हुआ, इसको अभक्त को मत सुनाना, तपहीन को मत सुनाना, दोष दृष्टि वाले को मत सुनाना, और जो सुनना ना चाहे उसे भी मत सुनाना। इसके अतिरिक्त जो भगवत भक्त हो, विश्वासी हो, सुनने का लालसी हो, उसे सुनाने से लाभ भी बहुत होता है। यह इमं परमम गुह्यम मद्भक्तेषु विधास्यति। मेरे भक्तों में जो इस अमृत ज्ञान को कहेगा वो मेरी पराभक्ति को पाकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये देवी, आज तक मैंने तुम्हें नहीं सुनाया इसमें रहस्य, तुमने सुनने की कभी इच्छा ही नहीं की, और अपनी ओर से चाहते हुए भी मैं से नहीं सुना सका। धन्य है नारद जी, जो ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहते हैं, कुछ बड़ा उसमें प्रकाश प्रकट होता है, दुनिया का कल्याण होता है। हे देवी, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? पार्वती बोली, महाराज मैं तो आपकी दासी हूं, मैं आज्ञा क्या करूं? मुझे कल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं। इतने जन्म मेरे चले गए इस अमृत को प्राप्त किए बिना, कहीं ये जन्म फिर गया एक क्षण में खत्म हो जाए। मुझे आज और अभी ही इस अमर कथा को सुनाइए। देखो, जो जाग जाता है ना, जिसके लालसा लग जाती है, फिर कल परसों के भरोसे नहीं होता, पता नहीं जीवन का कब क्या हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे वो कब। महाराज अभी सुनाइए। भगवान शंकर डमरू बजाते हैं और उस क्षेत्र को निर्जीव कर देते हैं, जीवों से बिल्कुल खाली कर देते हैं, सबको भगा देते हैं। बस मारते नहीं, ऐसा वायुमंडल पैदा कर देते हैं डमरू की डमक से, सब भाग जाते हैं। कीड़ी मकोड़ी, कोई मच्छर मक्खी, सबको वहां से, ताकि एकमात्र पार्वती इसको सुने, दूसरा कोई नहीं। पहले का क्या रीत थी, कितनी कठिन रीत थी कि केवल जो कोई पात्र है उसी को ही सुनाया जाए और अपात्र को न दिया जाए। आज तो हमारे ऐसी रीत हो गई है कि दुनिया ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी हो, सब सुने, बात अच्छी है, पर इससे ये हानि होती है कि लोग फिर लापरवाही करने लग जाते हैं, ज्यादा सस्ता करते ना कोई कार्य। हीरा भी कोई नहीं पूछेगा, सस्ती चीज है, काहे मतलब, कीमत तो है कोई नहीं। इसलिए हमारे पहले महापुरुष
इसकी कीमत को बनाए रखने के लिए बड़ी कठिन कठिन परीक्षा ले, ऐसे नहीं सुनाते थे जिस किसी। आज जन्मों बाद पार्वती को उन्होंने अपने हृदय का एक गूढ़ अमृत ज्ञान सुनाया, अमर कथा सुनाई समाधिस्थ होकर। जब आंखें खोली उन्होंने पूरी अमर कथा सुनाकर, तो देखते हैं पार्वती सो रही है। पार्वती सो रही। भगवान शंकर चकित हो गए, हे देवी मैंने पूरी अमर कथा सुना दी और तुम सो रही हो, क्या बात है? ये अमर कथा फिर किसने सुनी, हुंकार किसने भरी? पार्वती बोली मुझे नहीं मालूम महाराज, ये नींद आ गई कणी आज जावे हेलो तो करे को नहीं, आज जब पाछे ठा पड़े। और मुझे नहीं पता किसने हुंकार भरी। भगवान शंकर ने ध्यान दिया, उस बट वृक्ष में एक कोटर था, छिद्र नुमा कोटर, उसमें एक तोते का अंडा था, जीव था वो, जीवित अंडा। उसने सारी अमर कथा सुन ली। उसकी वो निर्बलता, वो जावे भी तो जावे कहाँ, भागे भी तो कहाँ। इसलिए सूरदास जी ने कहा, बड़ा सुंदर कहा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तुम कुछ नहीं कर सकोगे तब तुम्हें राम मिल जाएंगे। अभी राम इसलिए नहीं मिल रहे, कुछ कर लूं, कुछ सोच लूं, कुछ समझ लूं, कुछ चिंतन कर लूं, कुछ ये कर लूं। जब तक ये बल तुम्हारे पास है इसको खपा दो बस। इस बल से नहीं मिलेंगे, बल के सहारे का त्याग करने से मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर बल भी रहे उसका रत्ती भर भरोसा न रहे, भरोसा उसकी करुणा कृपा का उसका रहे, बस तब वो मिल जाता। और ये तो स्वरूप से निर्बल है, ये शुक शावक, और इसलिए उसने सारी अमर कथा सुन ली और वो गुण उसमें आ गया, अमरत्व आ गया, अमर हो गया। और भगवान शंकर को लगा ये पात्र नहीं था, ये मेरे ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है, और इसलिए त्रिशूल उठाया, मैं उसका वध कर दूं। ये शुक वहां से उड़ चला, आगे आगे शुक और पीछे पीछे शिव। व्यास जी के आश्रम से उड़ते हुए आए। संयोग ऐसा बना, व्यास जी की पत्नी श्रीमती वटिका जी उस समय ऋतु स्नान के बाद श्रृंगार कर रही थी, मुख थोड़ा खुला हुआ था। ये शुक सूक्ष्म गति हो गया सिद्धि बल से, और माता जी के मुख में हवा की तरह प्रवेश कर गया और उदर में जाके छिप गया। शंकर भगवान यहाँ रुक गए, वो गया तो कहाँ गया, यहीं कहीं गायब हो गया है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ा। व्यास जी ने स्वागत किया, भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने कहा स्वागत अभी रहने दीजिए, यहाँ एक शुक शावक आया है, यहीं कहीं छिपा है, उसे गिरफ्तार कीजिए, नियंत्रण में लेकर उसे मेरे हवाले कीजिए। व्यास जी बोले बात क्या है? शिव जी बोले बात ये है कि उसने मेरे मुख से अमर कथा सुन ली। व्यास जी बोले बड़ा अच्छा तो किया, अमर कथा सुनी, चो कोई तो काम करे हो। बोले व्यास जी आप समझते नहीं, वो मेरे इस ज्ञान सिद्धि का दुरुपयोग कर सकता है, इससे बहुत शक्ति उसके पास आ जाएगी। और वो पात्र नहीं था, और जो पात्र थी उसको उसने सुना नहीं, वो होगी। तो क्या करोगे अब महाराज, उसको गिरफ्तार करके क्या करोगे? बोले मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, मार दूंगा उसको। व्यास जी बोले महाराज इसीलिए आपको सब दुनिया वाले भोलेनाथ कहते हैं। बोले कैसे? बोले जब उसने अमर कथा सुन ही ली है तो आप कैसे मारोगे उसे? अमर कथा का मतलब अमर हो गया, अब आप कैसे मारोगे उसे महाराज? थोड़ा तो ख्याल करो। और कदाचित आपने मार ही दिया
तो भी आपकी अमर कथा की महिमा मिट्टी में मिल जाएगी कि कहाँ अमर कथा कोई काम की नहीं, तो सूगो तो मर गयो। और आप नहीं मार सके तो आपकी महिमा फीकी हो जाएगी। भोलेनाथ कोई काम का ही कोई नहीं बच्चा, छोटकी तो तोता कोई नहीं मार सके। भोलानाथ वास्ते में बोले गंभीर हो गए, चुप हो गए। बोले व्यास जी अब मुझे करना क्या चाहिए ये बताओ। बोले कुछ नहीं करना चाहिए, मौज करनी चाहिए, मस्त रहा करो, राम राम करो। ये तो भगवान श्री हरि की इच्छा हुई है, आपको और इस तोते को निमित्त बनाया है। आपके हृदय में पड़ा पड़ा ज्ञान आपके किस काम का? कुएं में पड़ा पड़ा जल कुएं का कहीं काम का भाई? सड़ जाएगा, पत्ते और सड़ेंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, कुआं भी दुख पावे, पानी भी खराब हुआ। और कुएं का जल निकालते जाओ, दुनिया को बांटते जाओ, मीठा जल दुनिया भी आशीर्वाद देती है, कुआं बड़ा मीठा है। और कुएं में फिर आ जाता है, प्रकृति के स्रोत खुल जाते हैं। ऐसे ही कुएं के जल की तरह ही ज्ञान और धन है, जितना इसको बांटते रहो उतना दुनिया का भी भला होता है, और अपने पास और ताजा ताजा पवित्र पवित्र और आता रहता है। और बांटोगे नहीं तो पड़ा पड़ा वो भी सड़ जाएगा, वो भी। महाराज आपके हृदय में पड़ा हुआ वो ज्ञान किस काम का? जन्मों बीत गई, इतनी कंजूसी किस काम की जो आपने पार्वती तक को नहीं दिया। इसलिए श्री हरि ने ये लीला की है, इस तोते के माध्यम से वो अमर ज्ञान आपके हृदय से खींचकर अब यही शुक कलिकाल में परीक्षित के बहाने से उसी अमर कथा को भागवत कथा के माध्यम से प्रसारित करेगा और जन जन का एक कल्याण करेगी अमर कथा, ये भागवत कथा के रूप में। शंकर भगवान को बड़ा संतोष हुआ, चले गए। और ये शुक 9 महीने नहीं, 9 वर्ष भी नहीं, 12 वर्ष तक माता वटिका जी के गर्भ में रहते हैं। 12 साल को टाबरियो। अब हमारा मूड बदल गया था, हम उस मूड में आ गए थे, अब पाछे ठंडी हवा कम कर दो इसको बिल्कुल कम से कर दो। पानी बंद कर दो, उसका पानी बंद कर दो, बस ठीक है। पंखा बंद। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा सा नीचे। बस माता वटिका जी 12 वर्ष तक गर्भ में उस सिद्ध है वो जन्म ही नहीं लेवे। प्राकृतिक विधान के अनुसार 9 महीने बाद संतान टाबर जन्म ले लेवे, 1 आध 2 महीना मोड़ो बेगो हो जावे। यहाँ तो 12 वर्ष हो गए, उसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। एक माँ की क्या दशा हो सकती है, कोई जो गर्भ धारण करे माँ उसको पता है। तो माँ मरणासन्न हो गई, जैसे कुछ क्षण ही बचे, तब उस शिशु से व्यास जी ने वार्ता की, अरे बालक तुम कौन हो? अब स्त्री का वध होने वाला है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है, तुम इसको मारने के लिए आए हो? तुम जन्म क्यों नहीं लेते? इस बालक ने कहा, महाराज किस किस जन्म का परिचय दे, सब नकली है, सब क्षणिक तत्कालिक है, अभी मैं वर्तमान में मानव हूं। ये दैहिक परिचय क्षणिक है। कभी कहते मैं छोरी हूँ छोटी सी, फिर एक दिन कहेगी मैं जवान हूँ, अब मैं बींजनी हूँ, फिर कहेगी मैं माँ हूँ, फिर मैं दादी हूँ, फिर राम नाम सत्य है। ये सब तात्कालिक परिचय है, इसी को हम सच मान करके बहते रहते हैं। मेरा तात्कालिक परिचय ये कि मैं मानव हूँ, और मैं जन्म इसलिए नहीं लेता हूँ कि यहाँ मैं बहुत अच्छा हूँ,
माया से मुक्त हूँ। बाहर आते ही मुझे माया चारों ओर से घेरेगी, मेरा मेरा तेरा तेरा ऐसे, ये फलाने को नहीं नहीं, ये माँ को, ये मेरा और तेरी, इसी को रामायण में कहा माया है। मैं और मोर तोर ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। इसलिए मैं जन्म नहीं ले रहा हूँ, यहाँ ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। व्यास जी बोले देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, भगवान की माया तुम्हें मोहित नहीं करेगी। ये बालक बोला मुझे आपका भरोसा नहीं, आप पिता हो इस शरीर के, और पिता हो और फिर मोह ना हो, बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मुझे आपकी बात का भरोसा नहीं। चट ममता कर लेते, बड़े ब्रह्मज्ञानी क्यों ना, मारो बेटो। कितना सावधान है ये बालक, देखिए ऐसे भगवान के अवतार व्यास जी, उनकी बात का भरोसा नहीं। तो बोले किसका भरोसा करोगे? बोले स्वयं मायापति भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण यदि मेरी जमानत दे कि मेरी माया तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तो मैं आऊं, नहीं तो कौन नहीं आऊं। व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिए, मेरा आशीर्वाद है मेरी माया तुम्हें बिल्कुल भी मोहित नहीं करेगी, बालक तुम जन्म लो। मेरे बहन बहन, तब 12 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण का गर्भ में दर्शन कर लिया। श्रोता भी और वक्ता भी दोनों भगवान के दर्शन माता के पेट में कर लिए। परीक्षित ने भी